हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 24वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। और दोस्तों आज का जो सेशन होगा बिहार एसएससी की प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के आज जो है ये लास्ट सेट होगा। तो दोस्तों अगर आपने जो है पहले वीडियो यानी कि पिछले वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है 1 से लेकर 23वें एपिसोड का वीडियो जो है पहले प्लेलिस्ट बना हुआ है वो जो दोस्तों आपको ज़रूर देख लेना है। तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं कि ग्राम पंचायत के जो सरकारी पदाधिकारी कौन है, कि ग्राम पंचायत के जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं कौन होते हैं। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं वो दोस्तों आपका जो होता है पंचायत सेवक कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत के जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं वो दोस्तों आपका पंचायत सेवक कहलाते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों सेशन को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने जो है विषय है। दोस्तों संविधान की जो 11 अनुसूची में उसमें जो है पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसमें कि दोस्तों 11वीं अनुसूची में 29 विषय में जो है 29 जो है विषय है। कितना विषय है? 29। आपका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है वो दोस्तों आपका मंत्रिमंडल सचिव होता है। केंद्रीय सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है वो दोस्तों आपका मंत्रिमंडल सचिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ब्रिक्स समूह का जो है सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ब्रिक्स समूह का जो है सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आपका जो श्रीलंका है ये दोस्तों आपका ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। और ब्रिक्स का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपका चीन में है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? चीन में है। तो आपका ऑप्शन ब्रिक्स जो है कौन से देश का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ये श्रीलंका का सदस्य नहीं है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत का सदस्य है। कौन? ब्रिक्स आपका जो है ये समूह है, लेकिन आपका श्रीलंका जो है सदस्य नहीं है। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो भारत में जो फेडरेशन कप का संबंध है वो दोस्तों हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल इन तीनों खेलों के साथ जो दोस्तों आपका फेडरेशन कप है तीनों के साथ इनका संबंध है। तो इनमें से सभी जो आपका राइट आंसर बिल्कुल डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा के लिए संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव जो है बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों आपका कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया। तो आपका ऑप्शन बी जो है मुंबई आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो देश है वो क्षेत्रफल में दोस्तों आपका रूस है। सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल में है वो आपका कौन सा है? ये दोस्तों आपका रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रंटियर गांधी पद के साथ जो है कौन संबंधित है? तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है अब्दुल गफ्फार खां को नाम जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी या आप सीमांत गांधी भी इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी के साथ कौन संबंधित है? तो दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां, जिसका कि उपनाम जो है सीमांत गांधी भी दोस्तों इसको आप कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपका जो है सितार के साथ कौन जो है संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अलाउद्दीन जो खां थे, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे ये सितार नहीं बजाते थे। अमीर खुसरो बजाते थे, रविशंकर और विलायत अली खां जो थे ये सितार वादक थे। लेकिन दोस्तों आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां जो थे ये दोस्तों आपका सितार वादक के साथ संबंध इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के जो टर्मिनल है वो आपका पर्थ और सिडनी कहलाता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल जो है वो आपका पर्थ और सिडनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से कायांतरित जो है आपका सेल है? निम्नलिखित में कौन से जो है कायांतरित सेल है? तो निस और सिस्ट जो है दोस्तों ये आपका कायांतरित सेल है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है ये दोस्तों आपका दामोदर नदी पर हुआ है। भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो आपका दामोदर नदी, जो कि दामोदर नदी बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक फैला है। बिहार और पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में आपका जो है दामोदर नदी जो है सबसे अधिक विस्तृत है। तो आपका ऑप्शन बी जो है कि भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था वो दोस्तों आपका दामोदर नदी पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों सेशन को शेयर आप जो है जरूर करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों मार्ग बदलने वाली नदी जो है वो आपका अपना कोसी नदी है। कोसी नदी जो है अपना मार्ग यानी कि अपना रास्ता बदलने के लिए विख्यात है। तो आपका ऑप्शन कोसी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की जो रचना होती है कैसी होती है? तो दोस्तों ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की जो यानी कि लेटेराइट मिट्टी की जो रचना होती है वो दोस्तों कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी की जो रचना होती है वो दोस्तों आपका अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसको जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी जो है कहा जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है क्या? तो दोस्तों भारतीय नागरिकों और विदेशियों को क्या विधिक अधिकार जो है प्राप्त है? भारतीय नागरिकों और विदेशी को जो प्राप्त है वो दोस्तों आपका विधिक अधिकार प्राप्त है। मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। मंत्री परिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है दोस्तों वो आपका प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है किसे माना जाता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण खोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे वो दोस्तों आपका गोपाल कृष्ण खोखले को माना जाता था। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन दोस्तों दोबारा रिपीट हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक जो है अपने पद पर बना रहते हैं? तो 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं किस आयु तक अपने पद पर जो है बने रहते हैं? तो 65 यानी कि 65 वर्ष तक जो है वो अपने पद पर बने रखते हैं। उसके बाद दोस्तों वो अपना सेवानिवृत्ति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके दौरान? तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है जब दोस्तों यानी कि देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो तो उस समय दोस्तों भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसको क्या किया जाता है? निलंबित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है राज्य का अनिवार्य जो है वो तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो आपका जो प्रशासन विभाग होता है वो राज्य का जो अनिवार्य तत्व नहीं है, जबकि आबादी, प्रभुसत्ता और क्षेत्र जो है अनिवार्य है लेकिन प्रशासन आपका अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित और सौर पैनल कारखाना जो है किस राज्य में जो है बनाया गया है? तो दोस्तों लुमिनस का बैटरी जो होता है, लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का जो पहला हरित ऊर्जा आधारित और पैनल कारखाना जो है ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है किया गया, उत्तराखंड राज्य में जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को जो है अधिकार प्राप्त है? यानी कि विधि के समक्ष समता यदि कि सभी को जो है समान कानून, सभी के सामने समान कानून, यह दोस्तों आपका जो अनुच्छेद 14 में कहा गया है। निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को जो है विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 14 में जो है कि संविधान के सामने सभी को यानी कि समान, अगर कोई एक गलती करता है तो उसको भी एक गलती की एक सजा होना चाहिए, यानी कि छोटा बड़ा उसमें नहीं होना चाहिए। तो विधि के समक्ष समता जो है आर्टिकल 14 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगर दोस्तों महात्मा कहे तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर इस जगह आपको ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका अगर महात्मा पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रपिता पे तो आपका सुभाष चंद्र बोस जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह सुल्तान जो है आपका कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से जो है इनकार कर दिया था? वह सुल्तान आपका कौन था जिसने कि खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने दोस्तों खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है।
भारत में लौह युग जो है जुड़ा हुआ है, भारत में जो लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। भारत में लौह युग जो जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर और मृत भांडों के साथ जो है जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है किया था? तो दोस्तों एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूटों राजाओं ने बनवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने और राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है बनवाया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का और एक जो नाम है वो दोस्तों आपका क्या नाम है? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति का और एक नाम है जिसे कि आप बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति भी कह सकते हैं, कि भारत में हरित क्रांति का और एक नाम है जिसे कि आप बीज भी कह सकते हैं, उर्वरता और सिंचाई क्रांति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो दोस्तों हाल ही में 2023 में बांग्लादेश के जो आपका नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू को जो है चुना गया है। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन छुपू को जो है चुना गया है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटू नाटू के जो रचनाकार है वो कौन है? तो दोस्तों नाटू नाटू के जो रचनाकार है वो दोस्तों एम कीरावनी है। कौन कौन है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत जो है नाटू नाटू के रचनाकार जो है एम कीरावनी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उनके मूल कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका जो है उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे जो है आपका परमादेश कहते हैं। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक प्राधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उनके मूल कर्तव्य को पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इस प्रकार के याचिका को जो है परमादेश यानी कि मैंडमस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता वो किनके द्वारा होता है? तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है संबंधित यानी कि राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है संबंधित यानी कि राज्य का राज्यपाल के द्वारा दोस्तों आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिएगा। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो दोस्तों अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो मैं आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूं, ताकि दूसरा वीडियो जो है मैं अच्छे से बना सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रिचर्ड डॉकिंस जो पुरस्कार है 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम जो कौन भारतीय बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले जो प्रथम भारतीय बने हैं वो आपका जावेद अख्तर बने हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम जो भारतीय बने हैं वो दोस्तों आपका जावेद अख्तर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का जो प्रयोजन था वो क्या था? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है साइमन कमीशन का प्रयोजन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। ये दोस्तों साइमन कमीशन का प्रयोजन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। ये आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन जो था उनका नाम क्या था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए जो स्थापित संगठन का नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिसे कि ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए जो है रवाना हुए थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे
वो दोस्तों आपका बेंकानूर अंतरिक्ष के लिए जो है रवाना हुए थे। तो आपका ऑप्शन बेंकानूर जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कि 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश जो है हो गई है। तो दोस्तों गैस मूल्य निर्धारण के लिए जो है 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की जो है सिफारिश हो गई है। आपका गैस मूल्य निर्धारण, आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा जो है झारखंड से लगी हुई है। तो दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए कि निम्नलिखित में किस एक राज्य की सीमा जो है, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है दोस्तों, ये झारखंड से लगी हुई है। तो आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम बनता है वो दोस्तों आपका विष्णु प्रयाग कहलाता है। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम जहाँ पर होता है वो दोस्तों आपका विष्णु प्रयाग कहलाता है। और दोस्तों अलकनंदा और अगर मंदाकिनी जिस संगम पर मिले, अलकनंदा और मंदाकिनी जिस संगम पर मिले उसे दोस्तों हम रुद्रप्रयाग कहेंगे। दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी जिस संगम पर मिले उसे देवप्रयाग कहेंगे। और दोस्तों अलकनंदा और पिंडार जो है जिस संगम पर मिले उसे दोस्तों हम कर्णप्रयाग कहेंगे। तो दोस्तों फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा का संगम जो है विष्णु प्रयाग पर होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है रुद्रप्रयाग पर होता है। और दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का जो है दोस्तों देवप्रयाग पर, अलकनंदा और पिंडार का जो होता है दोस्तों संगम होता है कर्णप्रयाग पर। इसमें दोस्तों आपको एक कॉमन देखने को मिलेगा, इस सभी में दोस्तों आपका जो है अलकनंदा कॉमन है। अगर दोस्तों अलकनंदा मंदाकिनी के साथ मिल जाए तो आपका रुद्रप्रयाग होगा। अलकनंदा अगर भागीरथी के साथ संगम पर मिले तो देवप्रयाग कहलाएगा। अलकनंदा अगर धौली गंगा के साथ मिले तो आपका विष्णु प्रयाग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की जो है स्थापना की थी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में किया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छोड़ने के बाद जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी 1939 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का जो आयोजन है किस देश में किया गया है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकासी सिद्धांत जिसे कि ड्रेन थ्योरी कहते हैं का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है वो दोस्तों आपका दादाभाई नौरोजी है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है ये दोस्तों आपको दादाभाई नौरोजी है। ये आपको याद नहीं रखना है दोस्तों, सिर्फ आपको याद रखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है वो दोस्तों आपका दादाभाई नौरोजी है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था निम्नलिखित में से किस एक के साथ जो है शुरू हुआ था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो नमक सत्याग्रह के साथ जो है हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जो थे निम्नलिखित में से किस एक से संबंध जो थे। तो जयप्रकाश नारायण जिसे कि लोकनायक भी कहते हैं उसका संबंध जो था कांग्रेस समाजवादी दल जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ उनका जो है संबंध था। जयप्रकाश नारायण का संबंध जो था कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में जो है किसे दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में जो है ये दोस्तों आपका ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया और तुगलई फायर स्टेशन मिजोरम को भी दिया गया है। तो आपका ऑप्शन दोनों ओडिशा और मिजोरम दोनों को जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आपका जो दिल्ली है ये दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। निम्नलिखित में कौन जो है एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है वो दोस्तों आपका दिल्ली आपका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में किस एक देश का जो है सैन्य अड्डा है? तो हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है एक क्या है सैन्य अड्डा है। तो आपका ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राइट आंसर है। मगध की प्रथम राजधानी जो है कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की प्रथम जो राजधानी थी गिरिब्रिज यानी कि राजगृह थी। मगध की प्रथम जो राजधानी थी वो दोस्तों आपका गिरिब्रिज जो है राजगृह आपका राइट आंसर है। बिहार में जो है किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का जो है अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों बिहार में आपका जो गया जिला है, गया जिला में जो है कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। तो आपका ऑप्शन गया जो है राइट आंसर है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वायु के अगर क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा अंतरण को अभिवहन जो है कहा जाता है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयनीकरण ऊर्जा और आवृत्ति रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण जो है ऊर्जा आपको प्राप्त होगी? तो दोस्तों आयनीकरण ऊर्जा के आवृत्ति रुझानों के आधार पर आपका जो हीलियम है, हीलियम में सबसे अधिक आयनीकरण जो है ऊर्जा होती है। तो आपका ऑप्शन हीलियम जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? मानव का जो कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है वो दोस्तों आपका 55 यानी कि 55% होता है। और पदार्थ की भी चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? तो जीवाणु जो बैक्टीरिया की जिसे कहते हैं कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? तो आपका यक्ष्मा, जिसे कि आप यक्ष्मा यानी कि तपेदिक टीबी जिसे कहते हैं, यक्ष्मा रोग भी जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी करने वाले जीव है? तो यक्ष्मा जो है तपेदिक जिसे कहेंगे वो दोस्तों आपका राइट आंसर है। काला ज्वार जो है ज्वार का संचरण होता है। काला ज्वार जो है ज्वार का संचरण होता है। तो सिक्ता मक्खी के काटने से जो दोस्तों आपका काला ज्वार का जो है संचरण होता है सिक्ता मच्छी के काटने से। काला ज्वार का जो संचरण होता है सिक्ता मक्खी के काटने से। तो आपका ऑप्शन सी जो दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उस डीजल में जो दोस्तों उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की क्या होती है बचत होती है। इसीलिए भारी मोटर वाहनों में जो है डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसकी क्षमता क्या होता है पेट्रोल की तुलना में अधिक होता है और उसमें जो है ईंधन की भी बचत होती है। इसी के कारण जो है भारी वाहनों में डीजल तेल का जो है प्रयोग किया जाता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उनका भार जो है दोस्तों बढ़ता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उनका भार क्या होता है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति पर यात्रा करनी चाहिए उसे दोस्तों आपको जो है पलायन वेग कहते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कोई वस्तु छोड़े तो वह यहाँ से जो है पलायन कर जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जो है प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों आपका जो एसिटिलीन गैस है जिसका कि सूत्र होता है C2H2, ये जो एसिटिलीन गैस है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? एसिटिलीन गैस जो है आपका राइट आंसर है। तो फलों को यानी कि फलों निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है फलों को अगर कृत्रिम रूप से पकाना चाहते हैं तो एसिटिलीन गैस का आपको जो है प्रयोग करना होगा। तो आपका ऑप्शन एसिटिलीन जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब ध्वनि जो उत्पन्न करने वाला स्रोत जो है ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि जो है क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों आपका सोनिक बूम कहलाती है। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत जो है ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि जो है सोनिक आपका बूम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे लिखी गई प्रक्रिया में जो है वायु को कौन प्रदूषित जो है नहीं करता है? तो दोस्तों आपका जो प्रकाश संश्लेषण है ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है, जबकि सूखी लकड़ी ये भी वायु को प्रदूषित करती है। अंगारों का प्रयोग
कीटनाशकों का प्रयोग से जो है वायु प्रदूषित होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से आपका दोस्तों वायु प्रदूषित नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषता जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपका समलक्षणी यानी कि फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को देखी जा सकने वाली विशेषता जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त जो है आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो समलक्षणी, जिसे कि आप दोस्तों फेनोटाइप इसको जो है कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका गैल्वेनोमीटर के द्वारा आप जो है किसका पता लगाते हैं? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, क्यों? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होते हैं क्योंकि प्रकाश को जो है क्या किया जाता है? ध्रुवित किया जा सकता है, इसीलिए प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो है उत्पादित होता है? तो दोस्तों लार ग्रंथियों के द्वारा जो है आपका टाइलिन एंजाइम जो है उत्पादित होता है। तो आपका ऑप्शन टाइलिन जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में किनकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में किन विटामिनों में से किनकी हीनता यानी कि डेफिशिएंसी से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो दोस्तों आपका विटामिन डी जो है इसकी अगर हानि होती है तो कैल्शियम आयन की भी क्या होती है? हानि होती है। और विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में आपका कौन सा मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जो है जिम्मेदार है? तो मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो आपका इम्यूनिटी के लिए जो है जिम्मेदार है? तो आपका जो है व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो है, ये व्हाइट ब्लड सेल जो है ये दोस्तों प्रतिपिंडों का निर्माण करती है और प्रतिरक्षा के लिए जो है जिम्मेदार होता है। कौन? श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC जो होता है श्वेत रक्त कोशिका जो प्रतिरक्षा के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो दोस्तों बायोगैस जो है आपका मीथेन जो है प्रमुख घटक है। तो मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4। बायोगैस यानी कि गोबर गैस का जो एक प्रमुख घटक है वो आपका मीथेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अग्निशामक में जो है प्रयुक्त होता है? तो खाने का सोडा का जो प्रयोग होता है जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने का सोडा का जो प्रयोग होता है अग्निशामक के रूप में जो है प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो है सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पुरुष में जो वयस्क होता है, जवान जिसे आप कहेंगे, तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता जो है सबसे अधिक होगी। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही दोस्तों खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जो है जल में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों विटामिन C जो है जल में आपका घुलनशील है। तो दोस्तों आपका जो है जल में घुलनशील जो है वो आपका विटामिन C है। जबकि दोस्तों अगर आपको वसा में घुलनशील पूछे तो आपका विटामिन A, D, E, K जो है ये दोस्तों आपका वसा में घुलनशील होता है। लेकिन दोस्तों विटामिन C जो है क्या है? जल में घुलनशील है। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के किडनी से होकर कितना जो है लीटर खून गुजरता है? तो दोस्तों आपका जो है एक दिन में यानी कि 24 घंटे में दोस्तों सामान्य व्यक्ति के किडनी से होकर जो है 170 लीटर जो है रक्त गुजरता है। ऐसे तो दोस्तों किसी भी सामान्य व्यक्ति में 5 से 6 लीटर होता है, लेकिन दोस्तों यानी कि 24 घंटे में उससे जो गुजरता है किडनी से लगभग आपका 170 लीटर जो है गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होता है? तो दोस्तों प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो दोस्तों इन सब में यानी कि एक्स किरण, गामा किरण और पराबैंगनी किरण का जो है प्रकाश की गति के बराबर होती है। गति जो है एक्स किरण, वाई किरण और जिसे कि आप गामा कहेंगे, पराबैंगनी किरण की जो गति होती है प्रकाश किरण के बराबर होती है। तो इन सब की जो गति प्रकाश की बराबर होती है। यदि दोस्तों आपका F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और प्रकाश
हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो दोस्तों आपका जल में प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होगा, उसके बाद दोस्तों हीरा, उसके बाद दोस्तों कांच में उससे कम होगा थोड़ा, और सबसे कम जो होगा हीरा में आवृत्ति कम होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु जो है उष्मागतिकी के सिद्धांत का कार्य पर करती है? तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु जो है उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों आपका जो है स्ट्रीम आयरन जो है ये उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार एसएससी के 24वें एपिसोड का यानी कि 24वें प्रैक्टिस सेट का वीडियो समाप्त होता है, जिसमें कि दोस्तों हमने पूरे जीके जीएस को कवर किया हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज जो है बिहार एसएससी के आपका जो वॉल्यूम 1 का रुक्मणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस था वो दोस्तों आज जो है समाप्त होता है। तो दोस्तों इस चैनल पर जो है आप जरूर बने रहिएगा जब तक कि आपका बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हो जाता है। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपको जो है डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। जो अगला दोस्तों आपका जो प्रैक्टिस होगा वो जो है बिहार ऑल एग्जाम समान अध्ययन का 6300 जो प्लस क्वेश्चन है उसका जो है अब जारी रहेगा। डेली दोस्तों उसका एक सेट आएगा। अगर इस चैनल पर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।